नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी, ये संज्ञा केवल भारत की एक राजनीतिक पार्टी ने दी है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आप देखें कि भारत के अंदर जितने राजनीतिक दल हैं, किसी ने यह दावा नहीं किया है। और केजरीवाल जी एक बड़े चैनल पर बैठकर यह कह रहे थे कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। मैं कह रहा हूं, बाकी कोई बोल के दिखाए। लेकिन ये जो कट्टर ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन देगा कि आप कट्टर ईमानदार है या कट्टर बेईमान है? ये तो तब पता लगेगा जब देश में जनता आपको वोट करेगी, आपको पसंद करेगी। और जो जांच एजेंसियां हैं, वो किसी मामले में अगर आप फंसे हो, आपको क्लीन चिट देगी। लेकिन हमने देखा है कि केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते हैं। अब उनके पार्टी के विधायक, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक घोटाले आपने दिल्ली के सुने हैं, लेकिन अब एक नया मामला दिल्ली में आया है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जैसे ही घोषणा हुई, उसके बाद बार बार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगे कि यहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए लाखों रुपए की डिमांड हो रही है। एक आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद प्रत्याशी वो टावर पर चढ़ गया बिजली के, और हाई वोल्टेज ड्रामा हमने देखा। मीडिया में लाइव आकर के उसने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पिछले कई साल से मेहनत कर रहा हूं और मैंने सारे सर्टिफिकेट जमा किए लेने के लिए टिकट, लेकिन मेरे बजाय एक माफिया के बंदे को टिकट दे दिया गया, वो भी 3 करोड़ रुपए में। अब यह आरोप हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है इसको मैं नहीं कहता, लेकिन आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में जो बंदा टावर पे चढ़ा है वो दुखी होकर चढ़ा है। और उसके सर्टिफिकेट क्यों रख लिए भैया आपने? ताकि वो किसी और पार्टी से या वो अपना निर्दलीय पर्चा दाखिल ना कर सके। ये कोई जबरदस्ती है क्या? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके बंधुआ मजदूर हैं कि केवल आपके पास पर्चा रहेगा, आपका नॉमिनेशन अगर वो फाइल नहीं कर पा रहा है, आप उसको टिकट नहीं दे रहे हो, तो वो कहीं से भी आप उसको भरने लायक नहीं छोड़ोगे। तो फाइल दबा के रख ली। और ऐसा अकेला नहीं, दिल्ली के अंदर ऐसे कई मामले आए जो थाने तक पहुंचे। अब इसमें एक मामला तो एसीबी के पास पहुंच गया। और आपको यह बता दूं कि इस मामले में जो आरोपी वो कौन है? वो है आम आदमी पार्टी के 2 विधायक। उनके ऊपर आरोप लगा है कि 2 विधायकों ने, जो आपको बता दें उसमें नाम लिखा अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता। ये वजीरपुर के एमएलए हैं राजेश गुप्ता और एक हैं अखिलेश त्रिपाठी। इन 2 विधायकों पर गोपाल खारी नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, उसने आरोप लगाया कि मैं पिछले कई साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और उम्मीद थी कि मुझे इस बार पार्षद का टिकट मिलेगा। बोले लेकिन वो क्या हुआ कि जिस सीट से मैं मेहनत कर रहा हूं वहां वो महिला के लिए आरक्षित हो गई। तो मैंने कहा मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए, लेकिन उसके लिए मुझसे पैसे मांगे गए, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, 90 लाख रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि एक निगम पार्षद के टिकट के लिए 90 लाख रुपए की मांग। अब ये जो टावर पे बंदा चढ़ा था, इसको तो ये कह सकते हैं कि साहब इसके पास क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, और ये कह ही दिया अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया जी ने कि साहब जिसको टिकट नहीं दे रहे वो तो हम पे झूठा आरोप लगा रहा है। लेकिन यहां आपको बता दूं, जो गोपाल खारी नाम का व्यक्ति है, इसके पास बाकायदा टेलीफोन की रिकॉर्डिंग है। इसने एक वीडियो क्लिप भी बना रखी है और सबूतों के साथ इसने बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो में यह कंप्लेंट की कि मुझसे टोटल 90 लाख रुपए की डील हुई और उस डील में 20 लाख रुपए वो मैंने दिए जो राजेश गुप्ता उसने मांगे, और 35 लाख रुपए अखिलेश त्रिपाठी, इन दोनों ने मांगे कि पहले आप ये एडवांस दे दीजिए, टिकट फाइनल हो जाएगा, बाकी की रकम बाद में देनी है। इसको एसीबी को कंप्लेंट किया गया और एसीबी ने जब सबूत देखे, वो ऑडियो क्लिप देखी, उसके बाद एसीबी ने सम्मन किया है इन विधायकों को। और अब अखिलेश त्रिपाठी को सम्मन गया है कि बेटा आइए, अब पूछताछ होगी आपसे। और इस मामले में आपको बता दें, जो स्पेशल कोर्ट है
बाकायदा उस स्पेशल कोर्ट ने सम्मन जारी किया है, आगे की जांच होगी। अभी तक जो ऑडियो है वो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है। जनता कह रही है कि वाकई में ये तो विधायक का जो साला है उसकी आवाज है, क्योंकि ये जो अखिलेशपति त्रिपाठी हैं, इनके साले के थ्रू और इनके पीए के थ्रू ये सारी डील हुई है, और वो अब एसीबी की गिरफ्त में है। सूत्र ये कह रहे हैं, पब्लिक ये कह रही है, पुलिस के सूत्र कह रहे हैं एसीबी के उसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, जो गोपाल खारी है उससे कुछ पैसों की डील हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब ये तो विधायक जी के कहने पर हुई थी, और इसीलिए कोर्ट ने अखिलेशपति त्रिपाठी को सम्मन दिया है, और अब एसीबी सवाल जवाब करेगी। मामला तो ये है, जो कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो विधायक हैं, अगर ये 90 लाख रुपए मांग रहे हैं और पार्टी में ऐसा हो रहा है कि जो उनका विधायक कह देगा उसको टिकट मिल जाएगा, तो इसका मतलब टिकट देने का फाइनल काम किसका है? वो तो राघव चड्ढा का है या आतिशी का है। तो वो किसके कहने पर टिकट बांट रहे हैं? भाई, अगर आपने कोई एक जिम्मेदार आदमी बिठाए तो इसका मतलब क्या पैसा वहां जा रहा है? क्योंकि विधायक के कहने से आप किसी पार्षद का टिकट दे देंगे, ये लगता नहीं है कि 90 लाख रुपए वो खुद अकेला हजम करेगा। और इसलिए कपिल मिश्रा ये मांग करते हैं कि इस मामले में एसीबी उस एंगल से जांच करे कि क्या ये पैसा केजरीवाल तक जाना था, क्या ये पैसा आतिशी को गया जो इस चुनाव में पूरा प्रबंध देख रही हैं, क्या इस पैसे में राघव चड्ढा का भी हिस्सा है? ये आगे की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कह रही थी, अब उसके बारे में लोगों की, जनता की राय, दिल्ली की जनता की यह है कि भाई ये तो सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हर आदमी, क्या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, सब झूठ बोल रहे हैं। वो जो टावर पे चढ़ा था वो झूठ था, ये जो विधायक पे आरोप लगा रहे गोपाल खारी ये भी झूठा है। फिर जो है वो न्यायपालिका का क्या करेंगे जिसमें सत्येंद्र जैन की बार बार जमानत याचिका रद्द हो रही है, जेल के अंदर बंद है, शेल कंपनी के जरिए पैसों का लेन देन है। अब केजरीवाल जी मीडिया में आकर ये कहते हैं कि देखिए भाई, वो कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि वो जो कंपनी है जिस पे पैसे लेन देन का आरोप है, वो कंपनी वाला तो सामने आया ही नहीं है, और इसलिए जमानत बार बार कैंसिल हो रही है। अच्छा भाई, ऐसा कैसे होता है? आपकी अगर याचिका कैंसिल हो रही है और आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मंत्री हैं भाई, मंत्री हैं दिल्ली के, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील डालते कि साहब हमें जमानत नहीं मिल रही है और ये भाजपा ने साजिश करके हमारे मंत्री को फंसाया है। वकील बड़े बड़े खड़े भी किए हैं, लेकिन न्यायपालिका में, कोर्ट में जब यह देखा जा रहा है कि शेल कंपनी के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें दोष सिद्ध होते हैं, तो जमानत याचिका कैंसिल होती है। लेकिन आप यदि मीडिया में आकर यह कहेंगे कि जमानत याचिका इसलिए कैंसिल हो रही है बार बार कि वो पुलिस जो है पूरे दस्तावेज ठीक नहीं करती है, तो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, भाई साहब जज तो अगली तारीख में कह देता है अगर पुलिस ने फाइल कंप्लीट नहीं की है कि यहां से दस्तावेज पूरे करके लाओ। क्योंकि जो पक्ष है, यानी सत्येंद्र जैन के जो वकील हैं, वो तो दलील रखते ही हैं कि साहब हमारा मुवक्किल जो है वो तो निर्दोष है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेल एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब कुछ तो है। तो फिर इधर शराब घोटाला, उसमें मनीष सिसोदिया, स्टिंग ऑपरेशन, उसमें जो शराब के व्यापारी हैं वो खुद बोल रहे हैं 150 करोड़ दिए, कोई कह रहा 200 करोड़ दिए, और अब तो मनीष सिसोदिया के जो खासम खास है वो उसमें सरकारी गवाह बने हैं। उन्होंने बाकायदा सीबीआई को लिखित में दे दिया है कि मैं इस मामले का सरकारी गवाह हूं कि 1 करोड़ रुपए का लेन देन इस मामले में हुआ, कि किसको यह ठेका दिया जाना है, किस एजेंसी को किस कंपनी से शराब खरीदनी है, और इसमें पैसे का लेन देन है। तो आप समझ रहे हैं कि सब झूठे हैं। इसका मतलब सीबीआई गलत, वो गवाह भी गलत जो मनीष सिसोदिया का ही मिलने वाला है, इधर जो है जो ईडी ने पकड़ रखा है सत्येंद्र जैन जी को, वो ईडी गलत, ये आम आदमी पार्टी के जो 2 कार्यकर्ता हैं जो सामने आए ये सब झूठे, केवल एक आदमी सच्चा, वो उनका नाम है श्रीमान श्री 108 श्री केजरीवाल जी और इनकी पार्टी के बाकी ये जो नेता हैं।
तो आप देखें, मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि आप देखें, राजेंद्र पाल गौतम एक दलित नेता हैं, उनको केवल एक कार्यक्रम में शामिल होने की सजा यह मिली कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। भाजपा के दबाव में अगर सारे फैसले लेते हो साहब, तो राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा क्यों लिया आपने? सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनके लिए भी भाजपा तो रोज घेरती है, दिन में 4 बार, कि भाई इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे केजरीवाल, जिन पे आरोप लगे हैं। लेकिन यहां आप देखिए, ये पब्लिक तय करे कि ये किस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, कि एक दलित व्यक्ति है, एक दलित मंत्री है, उसका एक आरोप लगा और उस पर तुरंत इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने, राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मुंह से किसी को शपथ नहीं दिलवाई थी उस कार्यक्रम में जहां धर्मांतरण की बात की जा रही है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात, वो शर्तें दोहरा रहे थे और वो कोई और दोहरा रहा था। लेकिन यहां दोहरी मानसिकता देखिए, उनका इस्तीफा तुरंत लिया, और मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन, इनका इस्तीफा नहीं लिया। और आप देख लीजिए, एसीबी ने जिनके ऊपर केस किया है, अब ये सम्मन भेज रहे हैं कि भाई 90 लाख रुपए मांग रहे थे, आप देख लेना, इनका इस्तीफा भी नहीं लिया जाएगा। तो क्या फिर केजरीवाल जी जाति देखकर फैसले करते हैं? क्या केजरीवाल जी दलितों के लिए अलग नियम रखते हैं और बाकी जात वालों के लिए अलग नियम रखते हैं? ये एक बड़ा सवाल दिल्ली के दलित पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, दिल्ली के दलित ये कह रहे हैं। और वाकई में बता दूं, मैं जहां लोगों से बात होती है, मेरे जो लोग दिल्ली में मित्र रहते, वो कहते हैं केजरीवाल जी का खुलासा हो चुका, क्योंकि ये जिस वर्ग से आते हैं, वैश्य वर्ग से, उसी से सतेंद्र जैन है, वो भी जैन है, उनका इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे। यानी किस तरह की सोच रखते हैं, या इस तरह का राजनीति में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है मुख्यमंत्री होते हुए, कि एक मंत्री के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरा नियम, सबको समान रूप से देखना है तो भैया दोनों तीनों का इस्तीफा लो, जब निर्दोष सिद्ध हो जाओगे तब आ जाना आप। तो ये सब बातें अब दिल्ली की जनता उठा रही है, और इसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली में एमसीडी का जो चुनाव है, उसमें अभी से ये लगभग तय हो गया कि केजरीवाल जी का इसी तरह सफाया होना है जैसा गुजरात में। बाकी जनता तय करेगी, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आप क्या सोचते हैं, जो दिल्ली वाले लोग हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में जाति देखकर ये फैसला लेते हैं, धर्म देखकर फैसला लेते हैं? क्योंकि अमानतुल्लाह खान को भी कुछ नहीं बोला इन्होंने। बाकी जनता तय करेगी, देखते हैं। वंदे मातरम।